वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। तो आज हम लोग करने वाले जो है उस चैप्टर का नाम है फाइनेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने से पहले हम समझेंगे मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और मार्केटिंग की मैनेजमेंट करना क्या क्या जरूरत है इसकी और क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे। चलिए, ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 11 है और यहां पर हम समझेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ऑलरेडी आपका अगर बिजनेस स्टडीज की हम अगर बात करें तो पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने करा रखा है। आपका पार्ट 1 जो है आपका बिजनेस स्टडीज दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट वाले में हम लोगों ने मैनेजमेंट का सबसे पहला चैप्टर हमने कराया था। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। इन प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करती है, कॉमन गोल को, टारगेट को अचीव करती है। तो यहां पर हम अगर बात करें तो मैनेजमेंट तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर मैनेजमेंट जो हमें करना है वो मार्केटिंग की मैनेजमेंट करनी है। और मार्केटिंग, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मार्केटिंग अगर स्ट्रैटेजी अगर आपकी अगर अच्छी ना हो और अगर अगर मार्केटिंग अगर अच्छे तरीके से अगर आप ना कर पाए या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर आप उसमें कोई कमी कर दिया जाए उसमें, तो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट सही तरीके से आप उसको नहीं चला सकते हैं। तो एक मैनेजमेंट मार्केटिंग का भी होना जरूरी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए बेटा, वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं पूरी चैप्टर को। एक शॉट के अंदर आपको कस्टमाइज तरीके से मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा प्लीज, आप फोकस के साथ देखिए इसे। चलिए, एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं बेटा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग करने वाले क्या है, हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने से पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। हम यहां पर मैनेजमेंट किसका करते हैं बेटा, मार्केटिंग का करते हैं। तो यहां पर इन बातों को हमें समझना है सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग क्या होता है, यहाँ पर सेलिंग किसे कहते हैं, मार्केटिंग किसे कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। उसके बाद हम मार्केटिंग मिक्सचर जिसके अंदर हम 4P बेटा हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन क्या होता है और पब्लिक रिलेशन कैसे हमें बिल्ड करना होता है। इन सभी के बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इस सारे के सारे टॉपिक आज का एजेंडा है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले समझेंगे मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। बहुत आपने सुना है मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी अगर मार्केटिंग अगर अच्छी नहीं है, लोगों को जब तक बताएंगे नहीं, जब तक आपकी पब्लिसिटी नहीं होगा, जब तक आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक की जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक आप प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे। तो ये जानकारी देना, लोगों को बताना और इंट्रोड्यूस करना, पब्लिसिटी करना, प्रचार प्रसार करना, ये सारे के सारे मार्केटिंग का हिस्सा आता है बेटा। तो मार्केटिंग करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मार्केटिंग इज द प्रोसेस बेटा जी, ये प्रोसेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं, मार्केटर ट्राइज टू मैच प्रोडक्ट। यहां पर हम प्रोडक्ट को मैच कर रहे होते हैं और सर्विसेज टू द कस्टमर नीड्स। सबसे पहले हम मार्केट के अंदर हम तभी किसी को हम सेल कर पाएंगे जब हम उनकी नीड को समझेंगे, जब हम उनकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे। तो मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर द मार्केटर्स ट्राइज टू मैच द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर नीड्स टू सेटिस्फाई देम द मेक द प्रॉफिट्स। भाई प्रॉफिट्स भी आप तभी कमाएंगे ना जब उनकी नीड को सेटिस्फाइड कर पाएंगे। किसकी नीड्स को, कस्टमर की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम मैच करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूमर के या कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज। यहां पर जितने भी मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है उन सभी एक्टिविटीज को हमें डील करना होता है बेटा। एड्रेसेस टू कस्टमर्स नीड, यहां पर हम कस्टमर के नीड्स को एड्रेस करते हैं एंड सॉल्व देयर कंजम्पशन प्रॉब्लम्स। उसके बाद अलाइंग विद द
कंपनीज ऑब्जेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंपनी के जो गोल है उसको भी अलाइन करना मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो सिंपली वर्ड्स में अगर बेटा अगर हम बात करें मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो मार्केटिंग एक वो प्रोसेस होती है जहां पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मैच करते हैं एंड सर्विसेज को मैच करते हैं, किसके साथ, कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग, और उनकी नीड को हम सेटिस्फाइड करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करते हुए हम इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं, हम उसको बोलते हैं बेटा मार्केटिंग। यहां पर एग्जांपल जो है आपका, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज एड्रेस कस्टमर्स नीड्स एंड सॉल्व देयर कंजम्पशन प्रॉब्लम्स अलाइंग विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनीज के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मार्केटिंग बोलते हैं। ये पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, चलिए चलिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेलिंग। दो वर्ड आपके माइंड में जरूर आता है, एक सेलिंग आता है, एक मार्केटिंग आता है। बेटा जी एक बात बताइए, सेलिंग, क्या सेलिंग और मार्केटिंग दोनों सेम चीज है? क्या दोनों एक ही बात है, या क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है, या दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, क्या सिमिलैरिटीज है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले फोकस, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कोप क्या है, स्टार्ट कैसे करी जाती है, एफर्ट्स क्या होता है, और उसके बाद सुपरमेसी क्या होता है, उसके बाद अप्रोच क्या होता है, उसके बाद डिमांड क्या होता है। तो ये सारे के सारे हम इन सभी के बारे में एक बार डिफरेंस ये हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेटा। आइए मेरे साथ, आप फोकस कीजिएगा मेरे साथ। यहां पर एस्पेक्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट हम डिफरेंस कर रहे हैं मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहां पर फोकस की बात करें बेटा, तो मार्केटिंग की फोकस कहां पर होती है, फोकस ऑन कंज्यूमर्स कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग जब करते हैं बेटा तो हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कस्टमर की हम वांट्स और नीड्स को हम सेटिस्फाइड करते हैं, और यहां पर उस पर हम फोकस ज्यादा करते हैं। बट सेलिंग की बात करें बेटा तो फोकस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, तो यहां पर प्रोडक्ट पे जोर दिया जाता है, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उस पर जोर दिया जाता है, कहां पर बेटा, सेलिंग के अंदर। बट मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो जैसे मैंने अभी मार्केटिंग का डेफिनेशन आपको बताया कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जहां पर हम क्या करते हैं बेटा, मैच करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद कंज्यूमर कस्टमर के नीड्स। तो यहां पर वही चीज मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करना। बट यहां पर जो होता है फोकस ऑन सेलिंग, बेटा जी यहां पर सेल करने के, बेचने का काम होता है कि कैसे भी करके हम सेल करते, कैसे भी करके हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंटर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट डन होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसमें आएगा नहीं आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये काम करते हैं बेटा। उसके बाद अगर बात करें सेकेंड पॉइंट्स में, तो यहां पर एम्स टू सेटिस्फाइड कंज्यूमर नीड्स, यहां पर ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें बेटा मार्केटिंग के अंदर, तो एम्स टू सेटिस्फाइड कंज्यूमर नीड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। तो यहां पर विजन क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं। तो जब हम बेटा ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम्स टू सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स कस्टमर्स नीड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स। क्योंकि अगर हमारा कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होंगे तभी तो हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ेंगे, अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो हमारे साथ क्यों एसोसिएटेड होंगे। फिर यहां पर अगर बात करें फोकस ऑन इमीडिएट सेल एंड प्रॉफिट, बेटा जी जो सेल्समैन होते हैं, जो सेलिंग एजेंट होते हैं, उनका मोटो ये नहीं होता लॉन्ग टर्म विजन, वो चाहते कि कैसे भी करके अपना प्रोडक्ट को बेचो भाई, बेचो और प्रॉफिट कमाओ, दैट्स इट, द एंड। बट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म विजन होता है, लंबा अप्रोच होता है कि हम कस्टमर के साथ जब अलाइन हो रहे हैं, कस्टमर के साथ हम रिलेशन को बिल्ड करें, हम लॉन्ग टर्म इनके साथ जुड़े, हम इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इनकी नीड एंड वांट्स को हम समझें। तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना जरूरी होता है बेटा, जबकि सेलिंग के अंदर सिर्फ बेचना उनका काम होता है, वहां पर उनकी नीड और उन चीज़ों को उनको बेचना है, कुछ सामान सेल आउट करना है। कहते हैं ना बेटा, सेल्स करने वाले जो सेल्समैन जो होते हैं ना बेटा, उनका माइंड बहुत क्लियर होता है कि गंजे जो होते हैं ना, गंजे को भी कंघी बेचने वाले काम करते हैं, चीज़ों के बारे में अच्छे बता करके, एक्सप्लेनेशन दे करके, फर्क नहीं पड़ता कि वो अगले बार हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, हमने उनको सेल आउट कर दिया। ये इनका कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग के अंदर। बट यहाँ पर नहीं होता बेटा, मार्केटिंग में आपको रिलेशन बना करके चलना होता है कंज्यूमर के
नीड्स को समझना पड़ता है, कस्टमर की वांट्स को समझना पड़ता है। तो यहाँ पर कस्टमर के नीड्स को समझना इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता बेटा। स्कोप की अगर बात करें तो क्या स्कोप है दोनों के अंदर? कवर्स मार्केट रिसर्च। बेटा जी यहाँ पर मार्केटिंग की बात करें तो आपको रिसर्च करना होता है, एडवर्टाइजमेंट करना होता है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज आप मार्केटिंग के अंदर करते हैं। आपका प्रोडक्ट बेहतर है, अच्छी बात है, लेकिन बेहतर तब होगा ना जब लोगों को आप बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या दम है, और जब उनकी कस्टमर उनकी यूज करेंगे, उनका फीडबैक आएगा, तभी तो पता चलेगा लोगों को कि हाँ प्रोडक्ट में क्या दम है। अपना दही को कौन कहता है कि खट्टा नहीं है, बट सामने वाला उसको यूज करे, वो बताए ना कि हाँ क्या है, कमी है क्या नहीं है, तभी तो आपका एडवर्टीजमेंट होगा, तभी तो आपका पब्लिसिटी होगा। बट लिमिटेड कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू कैश, यहां पर क्या होता है बेटा? लिमिटेड टू कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू कैश। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है? लिमिटेशन होती है। ये लिमिटेड कन्वर्ट करने की हमारे अंदर होती है, कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट इनटू कैश। बहुत कम ही हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। बट उसके बाद स्टार्ट की बात करें बेटा जी, तो यहां पर बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। बेटा जी मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको कस्टमर के नीड्स को समझना पड़ेगा, उनके नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या उनकी वो ज़रूरत है कि नहीं है? अगर उनकी वो ज़रूरत है तभी तो वो फुलफिल कर पाएंगे। तो ये स्टार्ट करते, मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कस्टमर के नीड्स की। बट यहाँ पर क्या होता है बेटा? आफ्टर बिगिंस एंड आफ्टर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। यहां पर क्या होता है? बिगिंस आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। जब तक आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक आप कहां करेंगे सेलिंग? तो यहां पर क्या होता है? आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। बट यहां पर बिगिन विद द अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। एफर्ट्स की बात करें बेटा, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कस्टमर फोकस एफर्ट्स। यहां पर क्या होता है? कस्टमर फोकस एफर्ट्स। तो यहां पर रिक्वायर एक्सटेंसिव कस्टमर फोकस efforts but requires efforts mainly convince buyer to purchase। यहां पर एक सेल्समैन ये चाहता है कि कैसे भी करके हम उस बायर को सामान चिपका करके ही जाए, हम बेच करके ही जाए। क्या उसके बारे में अच्छाई बताना है, कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है, कन्विंस करना है, ये सभी करते हुए हम बायर को बेच करके जाए। यहां पर ये ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। यहां पर नहीं होता, कस्टमर को फोकस कराते एफर्ट्स को लेकर के। अगर सुपरमेशी की बात करें बेटा, तो कस्टमर हैज सुपरमेशी इन द मार्केटिंग। बेटा जी यहाँ पर कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट। यहाँ पर कस्टमर फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर कस्टमर के पास क्या होता है? सुपरमेशी इन द मार्केटिंग। तो यहाँ पर कस्टमर को जरूरत होगा तभी परचेज करेंगे, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें बेटा, प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड, तो यहां पर कस्टमर होते हैं। समझिए, मेन पॉइंट को समझिए। मार्केटिंग के अंदर जो होता है बेटा, सुपरमेशी की बात करें, कस्टमर होते हैं। बट सेलिंग के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ही तो आप सेल करते हैं। बट अप्रोच की बात करें, लॉन्ग टर्म अप्रोच फोकस ऑन द बिल्डिंग रिलेशनशिप। मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया कि मार्केटिंग के अंदर क्या करना होता है बेटा, आपको रिलेशनशिप को बिल्ड करना होता है। सारा खेल रिलेशनशिप का ही होता है। आपका जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा, जितना उनके साथ अच्छी बाउंडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म उनके साथ जुड़े रहेंगे और काम करेंगे, और उनके साथ उनकी रिक्वायरमेंट को समझ पाएंगे। बट यहाँ पर अगर बात करें सेलिंग के अंदर बेटा, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म होता है कि हमने सेल करा, बाद में वो ले और न ले उससे फर्क नहीं पड़ता, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अप्रोच एंड फोकस इमीडिएट सेल, तो इमीडिएट यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो शॉर्ट टर्म विजन होता है, लॉन्ग टर्म यहाँ पर नहीं होता है। बट यहाँ पर ट्राइज टू क्रिएट द डिमांड फोकसिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेटा जी यहाँ पर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को मद्देनजर रखना होता है। कहां पर? मार्केटिंग के अंदर। जबकि यहां पर क्या करना होता है बेटा? रियलाइज ऑन एग्जिस्टिंग डिमांड। तो यहां पर रियलाइज करना होता है एग्जिस्टिंग डिमांड। तो ये सारे के सारे बेटा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग एंड सेलिंग। आई होप इन पॉइंट को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है बेटा जी? मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, ओके जी, आइए। चलिए बेटा, हम लोग अब बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे सोसाइटियल कॉन्सेप्ट हम किससे बोलते हैं बेटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। आइए बच्चे, सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट की मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले
कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो आइए बेटा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है? फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू इंक्रीज सेल्स। यहां पर बेटा जी हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करते हैं? फोकस करते हैं प्रोड्यूस करना, गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हम इंक्रीज सेल कर सके, हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है बेटा जहां पर हमें हमारी फोकस किस पे होती है? गुड्स को प्रोड्यूस करना, ताकि जितना गुड्स हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे उतना ही ज्यादा मैक्सिमम हम सेल कर पाएंगे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें बेटा जी तो यहां पर कंसंट्रेट्स ऑन द मेकिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। बेटा जी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्वालिटी पर फोकस करो, तभी तो कस्टमर प्रेफर करेंगे। क्वालिटीज अच्छी होंगी, बेहतर क्वालिटीज होंगी, बेटर क्वालिटीज होगी, तभी तो कस्टमर आपके साथ जुड़ेंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है बेटा कि सेलिंग व्हाट इज द प्रोड्यूस। तो यहां पर सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं एम्फेसिस सेलिंग व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या हमने प्रोड्यूस किया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि और कस्टमर ओरिएंटेड फोकस ऑन डिजाइनिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। बेटा जी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वही आप अगर जो कस्टमर की डिमांड है वही अगर आप सप्लाई करेंगे तो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होंगे। तो यहां पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे पहले कस्टमर की नीड एंड वांट्स को एनालिसिस करो। उसके बाद सोसाइटियल कॉन्सेप्ट की बात करें बेटा, एम्स टू मीट कस्टमर नीड्स वाइल ऑल्सो एड्रेसिंग सोशल गोल। तो यहां पर कस्टमर के नीड्स को तो समझो, लेकिन साथ साथ में आपको सोसाइटी के जो नीड्स है, सोसाइटी के जो गोल है उसको भी समझते हुए बात करो इस पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक बार समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा कि इनके बारे में हम बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। आइए बच्चे, आइए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे इसको, ये जो पॉइंट्स हैं। आइए तो हम बात करते हैं, कॉन्सेप्ट है यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बेटा। तो यहां पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात करें, फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग इन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज सेल्स। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल्स को इंक्रीज करना। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेन इस स्टेट प्रोडक्ट बनाने पर जो जोर दिया जाता है ताकि सेल्स बढ़ा सके। कहने का मतलब ये है कि जब हम अगर बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हमारी फोकस प्रोडक्ट को इंक्रीज करना होता है। जितना हम प्रोडक्ट बनाएंगे ज्यादा उतना ही ज्यादा हम सेल कर पाएंगे। तो यहां पर क्या करना होता है बेटा, अगर सिंपल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सस्ते प्रोडक्ट बनाने पर जोर दिया जाता है ताकि सेल्स बढ़ा सके। तो यहां पर जो भी सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उन पर जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल, Xiaomi produces budget friendly smartphones with basic features aiming to attract price sensitive customer and increase sale। तो यहां पर लो प्राइस पे प्रोडक्ट गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके। यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? इंक्रीज सेल करना। तो यहां पर सस्ते प्रोडक्ट पे ध्यान दिया जाता है, जोर दिया जाता है, जिससे कि हम सेल्स ज्यादा बढ़ा सके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें बेटा तो कंसंट्रेट्स ऑन मेकिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर क्वालिटी, तो यहां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करता है जो कस्टमर को पसंद आए। तो यहां पर अगर बात करें बेटा जी, यहां पर एक प्रोडक्ट के अंदर, तो यहां पर क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल फोकसेस ऑन क्वालिटी। एप्पल कंपनी जो है बेटा फोकस कर रही है क्वालिटीज पे, इनोवेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइक आईफोन्स एंड मैकबुक्स एमिंग टू क्रिएट हाईली डिजायरेबल एंड प्रीमियम क्वालिटीज ऑफ आइटम। तो यहां पर बेटा क्वालिटीज पे फोकस किया जाता है। जबकि हम अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें, एम्फेसिस सेलिंग व्हाट इज प्रोड्यूस। सेलिंग कॉन्सेप्ट का फोकस बस प्रोडक्ट को बेचने पर ही है जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी जो हमने प्रोड्यूस अभी तक बनाया है गुड्स को, हम उसे बेचने पे फोकस करते हैं। सेल करने पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे हम इसको सेल आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, Naptol sell its product mainly through extensive TV advertisement focus on aggressive selling rather than the customers needs और product qualities। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेल करना होता है।
तो इसका फोकस उस पर होता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बताया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो हमें कस्टमर के नीड्स को, कस्टमर के वांट्स को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कस्टमर ओरिएंटेड, फोकसिंग ऑन डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, यहाँ पर कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट डिजाइनिंग कस्टमर की जरूरत देखकर किया जाता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल की बात करें बेटा, अमेज़न कंटिन्यूअसली अपडेट्स इट्स सर्विस एंड वेबसाइट इंटरफेसेस बेस्ड ऑन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस ensuring यूजर फ्रेंडली एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अमेज़न कंटिन्यूअसली अपडेटेड इट्स सर्विसेज, तो यहाँ पर अमेज़न कंपनी जो है अपनी सर्विसेज को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे क्या कर सके मार्केटिंग में जो हम कस्टमर की जो ओरिएंटेड फोकसिंग और डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट डिजाइन कस्टमर की जरूरत को देख करके किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर यही बात बताया गया कि अमेज़न कंटिन्यूअसली अपडेट्स इट्स सर्विस एंड वेबसाइट इंटरफेस बेस्ड ऑन द कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर की जो प्रेफरेंसेस है अकॉर्डिंगली एंश्योर अ यूजर फ्रेंडली शॉपिंग एक्सपीरियंस। चलिए सोसाइटियल कॉन्सेप्ट की बात करें, एम्स टू मीट द कस्टमर नीड्स व्हाइल एड्रेसिंग सोसाइटी। तो यहाँ पर कस्टमर की नीड्स के साथ साथ हमें सोसाइटी की भी गोल को ध्यान में रखना होता है। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट कस्टमर के नीड्स के साथ सोशल गोल पर भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर सोसाइटी के जो गोल्स है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, बॉडी शॉप क्रिएट्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट आर क्रूटली फ्री एंड इको फ्रेंडली, प्रायोरिटाइज बोथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जोर तो दिया जाता है, लेकिन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सारे के सारे बेटा डिफरेंस है, कुछ कॉन्सेप्ट है जहाँ पर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सभी को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं कि फंक्शंस, मार्केटिंग के कुछ फंक्शंस होते हैं बेटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या फंक्शंस है मार्केटिंग की, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एनालाइज द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं बेटा। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की कैसे डिजाइन किया जाता है, डेवलपमेंट कैसे करी जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की बात करते हैं। उसके बाद पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात करते हैं बेटा। उसके बाद ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कस्टमर्स सपोर्ट सर्विसेज क्या होता है, कस्टमर को सपोर्ट भी करना होता है, सर्विसेज भी देनी होती है, उनकी कंज्यूमर जो भी कंप्लेन होती हैं उन सभी को रिजॉल्व भी करना होता है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रमोशन एंड सेलिंग, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, कैसे हमें सेलिंग करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट की इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहले कलेक्टिंग डाटा, सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करनी होती है। कहाँ से करना होता है, अबाउट द कस्टमर्स, कस्टमर से हमें डाटा पहले कलेक्ट कर। सबसे पहले आप मार्केट की, जब भी अगर बेटा हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो सबसे पहला आपका जो काम होता है यहाँ पर क्या करते हो, आप मार्केट की एनालाइज करते हो मार्केट की इंफॉर्मेशन। इट मीन्स कि यहाँ पर कलेक्ट करते हो डाटा अबाउट द कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मार्केट की एनालाइजिंग करते समय आपको ध्यान रखना होता है कि डाटा कहां से कलेक्ट करेंगे, अबाउट द कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, इन सभी चीजों को एनालिसिस करना होता है। उसके बाद मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं। क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आप प्लानिंग बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें बेटा, तो क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट डिजाइनिंग दैट अपील टू द कस्टमर। तो यहां पर हम क्रिएट करते हैं बेटा न्यू प्रोडक्ट डिजाइन दैट अपील टू द कस्टमर्स। तो ये काम हम करते हैं बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की बात करें, इंश्योर दैट
ensures प्रोडक्ट मीट सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी। बेटा जो हम प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज बेहतर होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटीज के प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी तो मार्केट को हम बीट कर पाएंगे, तभी तो हम कंपटीटर को बीट कर पाएंगे, तभी तो कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की वांट्स को हम सेटिस्फाइड कर पाएंगे, उनके साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो प्रोडक्ट का पैकेजिंग भी होना अच्छा जरूरी है। अच्छे पैकेजिंग होगा तो अट्रैक्ट कस्टमर जो अट्रैक्ट होंगे। डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड अट्रैक्टिंग लेवल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वहां पर चीजें स्टिकर्स वगैरह होता है उसको लगाओ, वहां पे पैकेजिंग अच्छी करो जिससे कस्टमर ज्यादा अच्छा तरीके से अट्रैक्ट होकर के उसको परचेज करेंगे। ब्रांडिंग की बात करें बेटा, ब्रांडिंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, गुडविल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्रिएटिंग अ यूनिक आइडेंटिटी फॉर प्रोडक्ट विथ नेम एंड और सिंबल्स, तो यहां पर नाम का यूज करो, सिंबल का यूज करो, ब्रांड का यूज करो, इन सभी से कस्टमर का और ट्रस्ट को जीत पाओगे, भरोसे को जीत पाओगे। कस्टमर ब्रांड को देखते हैं, सिंबल्स को देखते हैं, उसके बेस पर वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बात करें, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू कस्टमर बिफोर एंड आफ्टर परचेज, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है या इवन हम कह सकते हैं कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, उनको रिजॉल्व करो। अगर कस्टमर कोई परचेज करना है तो उनकी डेमो वगैरह दिया करो, उनके बारे में बताओ कैसे क्या करना है। या मान लीजिए प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू कस्टमर बिफोर एंड आफ्टर परचेज, या तो खरीदने से पहले या खरीदने के बाद भी जो भी उनकी प्रॉब्लम आती है उनके लिए खड़े उतरे, उनकी समस्याओं को समाधान करे। तो ये आपका काम होता है। प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट, प्राइसिंग और प्रोडक्ट, बेटा जी प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी कम और ज़्यादा की अगर बात करें, अच्छा खराब जो भी हो, लेकिन उसका एक प्राइस तय करना होता है। एक प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है, ये कंज्यूमर जो बाई करने के लिए रेडी होते हैं वो प्राइस भी तय होना चाहिए। सेटिंग अ प्राइस, एक प्रोडक्ट तैयार तो हो गया लेकिन उसका फाइनल प्राइस बताओ बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड कंपटीशन। भाई कॉस्ट और कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मार्केट में 10 रुपये बिक रहा है आपने 20 रुपये बता दिया, 15 बता दिए, कस्टमर वहां से चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट में आपकी मोनोपोली नहीं है, आप अकेला नहीं हो, आपके साथ कॉम्पिटिटर भी हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट का प्राइस तय करना होगा। प्रमोशन एंड सेलिंग की बात करें बेटा, यहाँ पर इन्फॉर्मिंग कस्टमर्स अबाउट प्रोडक्ट एंड एनकरेजिंग देम टू बाय, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, प्रमोशन करते हैं अपने सेल को लेकर के, कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, एनकरेजिंग करते हैं कि ताकि हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करेंगे हम। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं, इंश्योर प्रोडक्ट आर अवेलेबल, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल वेयर व्हेन कस्टमर्स आर नीड। बेटा जी हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए जब कस्टमर की जरूरत हो तो हम उसको सप्लाई कर सके। ये चीज़ कौन बताता है बेटा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए मार्केट में डिमांड तो है लेकिन हमारे पास सप्लाई करने के लिए गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन हमारे पास गुड्स की अवेबिलिटी है नहीं, शॉर्टेज है ही नहीं, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो मूविंग द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो हम साधन का यूज करते हैं बेटा उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, बेटा जी एक बात बताइए, बिजनेस करेंगे तो कोई जरूरी है कि सारा सामान आप लाएंगे और आप बेच देंगे एक ही दिन में? नहीं, कुछ सामान ऐसे भी होंगे जिनको आपको गोडाउन में रखना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग होना पड़ेगा। तो आपके लिए एक जगह भी होना चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए जहां पर आप अपने गुड्स को रख सको। दिस इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग। तो यहाँ पर कीपिंग द प्रोडक्ट्स सेफ अंटिल दे आर नीडेड, जब कस्टमर की जरूरत होगा उससे पहले हम उसको सही तरीके से, सेफ तरीके से रख सके ताकि बारिश, मौसम और वेदर में वो चीज़ें खराब ना हो, हम सही सुरक्षित तरीके से उसको हम प्रॉपर्ली रख सकें। तो हमारे लिए वेयर हाउसिंग की भी जरूरत पड़ता है, स्टोरेज की भी जरूरत पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। कई बार हम मार्केट की सेगमेंटेशन को समझने में, क्योंकि मार्केट में मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है, उस टाइम में हम अगर सामान को अगर होल्ड करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टोरेज होगा, वेयर हाउसेज होगा, तभी तो हम रख पाएंगे, तभी तो मार्केट के ट्रेंड को हम समझ पाएंगे कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, अपने प्रोडक्ट को होल्ड कर दो, और जब मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो बढ़ा करके बेचो। तो आपके पास जगह तो होना चाहिए ना, बिना जगह का आप कैसे रखेंगे, समझ गए बात को। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं बेटा मार्केटिंग मिक्सचर के अंदर हम बेटा 4P की बात करते हैं। 4P क्या होता है मार्केटिंग मिक्सचर का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहां पर P फॉर प्राइस, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस एंड P फॉर प्रमोशन। बेटा जी 4Ps ध्यान रखेंगे, एमसीक्यूज में एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जा सकता है। 4Ps ऑफ मार्केटिंग की अगर बात करें, मार्केटिंग मिक्सचर की बात करें, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। तो सबसे पहले आपके पास बेटा जी जब तक आपके पास प्रोडक्ट होगा नहीं तो प्राइस किसका तय करेंगे, तो प्रोडक्ट का होना जरूरी है।
तो प्रोडक्ट जब आपके पास आ जाएगा बेटा जी, उसके बाद उसका प्राइस तय करेंगे। जब प्राइस आप तय कर लेंगे तो एक जगह भी होना चाहिए, हम उसको कहते हैं बेटा प्लेस। प्लेस भी आपके पास है, बाद में जब तक प्रमोशन नहीं करेंगे, जब तक पब्लिसिटी नहीं करेंगे, जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक उसको बेच कैसे पाएंगे। तो ये आपको प्रमोशन करना भी जरूरी होता है बेटा। तो दीज आर 4 पीस। 4 पीस के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, उसके बाद प्राइस पे बात करते हैं, उसके बाद प्लेस पे बात करते हैं बेटा, उसके बाद हम प्रमोशन। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर प्राइस होना चाहिए, उसके बाद प्लेस होना चाहिए, उसके बाद प्रमोशन करते हैं। सीक्वेंस में चलता है, ध्यान रखिएगा, पहले प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस, देन प्रमोशन। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट मिक्सचर में हम बात करते हैं डेफिनेशन। द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम्स ऑफर्ड बाई अ मार्केटर, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, मार्केटिंग मिक्सचर बोलते हैं। तो द एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी एंटायर रेंज के प्रोडक्ट होते हैं, इन आइटम्स जो ऑफर्ड करी जाती है मार्केटर के अंदर, मार्केट के अंदर एक मार्केटर के थ्रू, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्सचर। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर क्या क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे विथ क्या होता है, फिर डेप्थ में लेंथ और कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, यहां पर ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। यहां पर विद की बात करें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस की बात करते हैं बेटा। डेप्थ की बात करते हैं, वेराइटी विद इन ईच प्रोडक्ट लाइन, यहां पर जो वेराइटी होता है विद इन ईच, जितने भी एक एक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। लेंथ की बात करें, टोटल आइटम ऑफ अक्रॉस ऑनलाइंस ऑल लाइंस, टोटल आइटम्स अक्रॉस ऑल लाइंस। कंसिस्टेंसी की बात करें तो बेटा सिमिलरिटी एमॉन्ग प्रोडक्ट लाइंस, तो प्रोडक्ट में आपका सिमिलरिटीज दिखनी चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या, प्रोडक्ट लाइन विद डेप्थ लेंथ एंड कंसिस्टेंसी। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बेटा ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का बहुत इंपैक्ट पड़ता है किसी प्रोडक्ट का। आजकल लोग जो है सर्विस हल्दीराम से लेते हैं, गुडविल है उनका, मार्केट में छवि है, क्वालिटी अच्छी होती है, बेहतर होती है, कस्टमर का विश्वास है, ट्रस्ट है, तो ब्रांड पे फोकस किया जाता है। क्या मतलब होता है बेटा, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिक नेम। बेटा जी यूनिक नेम की बात करते हैं, जहां पर सिंबल की बात करते हैं, जहां पर डिजाइन की बात करते हैं, टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। तो यहां पर हम डिजाइन की बात करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, दिस इज कॉल्ड ब्रांड। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिक नेम, सिंबल और डिजाइन टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। यहां पर ये सिंबल्स, ये ब्रांड नेम, ये यूनिक नेम इसलिए दिया जाता है कि ताकि हम यहां पर क्या कर सके, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। क्लियर है पॉइंट्स बच्चे। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क क्या होता है बेटा, ट्रेडमार्क हम किसको बोलते हैं, ट्रेडमार्क के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अ लीगली रजिस्टर्ड नेम, बेटा जी ये लीगली रजिस्टर्ड नेम होता है, लीगल फॉर्म में होता है, और सिंबल्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और ब्रांड। तो बेटा जी जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं, कॉपीराइट की बात करते हैं, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, किसी का ट्रेडमार्क किसी को इसको चुरा नहीं सकते हैं। तो बेटा जी अलीगली रजिस्टर्ड, बेटा जी ये कानूनन रूप से वैलिड माना जाता है। एक नाम होता है, एक सिंबल होता है जो एसोसिएट किया जाता है प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ, दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। आई होप कि मैं आप आगे बढ़ सकता हूं। तो यहां पर एक लीगली रजिस्टर्ड नेम होता है और सिंबल्स होता है जो प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ इसको यूज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। पैकेजिंग की बात करें बेटा जी, गुड्स बहुत अच्छा तरीका से, बहुत अच्छा गुड्स है, सामान तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैकेजिंग उसकी गलत तरीके से आपने करा है, तो कस्टमर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसकी पैकेजिंग भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो डिजाइनिंग अ सुटेबल कंटेनर फॉर द प्रोडक्ट टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड अपील, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। तो डिजाइनिंग अ सुटेबल कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट टू एंश्योर प्रोटेक्शन एंड अपील, तो यहां पर हमारे पास पैकेजिंग भी बेहतर होना चाहिए ताकि उस प्रोडक्ट को हम सेफ तरीके से क्या कर सके, कस्टमर तक पहुंचा सके, उसको हम सुरक्षित रख सके। चलिए बेटा जी लेबलिंग क्या होता है, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो लेबलिंग का बात अगर करते हैं, अट्रैक्टिंग लेवल्स ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोवाइड इसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। बेटा जी लेबलिंग की अगर बात करें तो ये इसेंशियल, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है बेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होता है कस्टमर तक प्रदान करने का काम, शेयर करने का काम कौन करता है बेटा, लेबलिंग करता है। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए
आइए उसके बाद हम अगर बात करें बेटा जी यहाँ पर प्राइस मिक्सचर, क्या मतलब होता प्राइस का मिक्सचर? द अमाउंट ऑफ मनी अ बायर और एक्सचेंज, अमाउंट ऑफ मनी बायर एक्सचेंजेस फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बेटा जी प्राइस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो वो पैसा होता है, वो अमाउंट होता है जो एक बायर एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज, उनके दौरान क्या करते हैं, पे करते हैं। चलिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो प्रभावित कर सकता है प्राइस को? तो सबसे पहला प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, उसके बाद कंपटीशन का ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बाद कस्टमर की डिमांड एंड यूटिलिटी की हम बात करेंगे बेटा, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है, और उसके बाद मार्केटिंग की मेथड्स क्या है। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को। क्लियर है पॉइंट्स बच्चे? बढ़ सकता हूं आगे? तो मैंने बताया सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमने बताया कि प्राइस मिक्सचर की बात करें तो अमाउंट ऑफ मनी अ बायर एक्सचेंज फॉर गुड अ प्रोडक्ट, यहां पर वो पैसा और मनी जो एक बायर एक्सचेंज कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विसेज, हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइस मिक्सचर बोलते हैं बेटा। फिर हमने बात करा कि ऐसा कौन सा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, कॉम्पिटिशन का ध्यान में रखना पड़ेगा, कस्टमर्स के नीड्स एंड यूटिलिटीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशन है उसके प्रति। उसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग की क्या मेथड्स है, क्या स्ट्रैटेजीज है। एक एक करके बेटा हम सभी बात को डिस्कस करते हैं। आइए चलिए हम लोग पहले बात करते हैं यहां पर कि प्लेस मिक्सचर क्या होता है। प्लेस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें, डिसीजन रिलेटेड टू मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर्स एट द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम। कस्टमर की जरूरत अभी है तो आपको इस टाइम ही आपको उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब प्लेस की अगर हम बात करें तो जब कस्टमर की जरूरत होगी, जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप राइट प्लेस एंड राइट टाइम पे प्रोवाइड करें, दिस इज कॉल्ड प्लेस मिक्सचर। चैनल फंक्शन की बात करें बेटा जी, यहां पर क्या होता है, सोर्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स डाटा कॉल कलेक्शन की बात करते हैं। उसके बाद कस्टमर की परस्यूजन का बात हम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क बियरिंग क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज एंड मूवमेंट की हम बात करते हैं। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये सारे के सारे चैनल है बेटा, फंक्शंस है किसका है, प्लेस मिक्सचर का। तो सोर्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर्स की डाटा कलेक्शन कैसे होगी, कस्टमर का परस्यूजन कैसे होगा, रिस्क बियरिंग क्या होता है, उसके बाद स्टोरेज एंड मूवमेंट क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होता है, इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए चैनल का लेवल की अगर बात करें बेटा, यहां पर तो देर आर 4 लेवल, यहां पर 4 लेवल है। पहला है जो है बेटा 0 लेवल चैनल, सेकंड है 1 लेवल, सेकंड है, थर्ड है 2 लेवल और फोर्थ है 3 लेवल। तो बेटा जी पहले 0 लेवल है चैनल, फिर है 1 लेवल, फिर 2 लेवल, फिर उसके बाद 3 लेवल। तो डिफरेंट लेवल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, यहां पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हैं। चलिए क्लियर है पॉइंट्स, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन की बात करें, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, तो यहां पर क्या, ऑर्डर प्रोसेसिंग, सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में रखी जाती है सामान, उसके बाद वेयर हाउसिंग में रखी जाती है, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट करा जाता है। तो इस सीक्वेंस में चलता है बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑर्डर प्रोसेस करना होता है, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन में डालते हैं सामान को, उसके बाद वेयर हाउसिंग में डालते हैं, उसके बाद इन्वेंट्री की मैनेजमेंट करी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रमोशन एंड मार्केटिंग मिक्सचर। हम प्रमोशन की अगर बात करें बेटा तो हमारे पास क्या क्या टूल्स है प्रमोशन करने का। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, हमारे पास क्या टूल्स है, क्या टेक्निक्स है, तो एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन करनी होगी, हमें पर्सनल सेलिंग करना होगा, और उसके बाद पब्लिक रिलेशन बिल्ड करना होगा। बेटा सबसे पहले एक तरीका तो हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले क्या करें, एडवर्टाइजमेंट करें, सेकंड में हम क्या करें, सेल्स की प्रमोशन करें, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम क्या करें, पर्सनल सेलिंग करें, एंड फोर्थ में क्या करें, पब्लिक रिलेशन बनाए। एडवर्टाइजिंग करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट में प्रचार प्रसार करेंगे, फ्लैक्स बैनर लगाएंगे, लोगों को बताएंगे। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है जहां पर सेल करते हैं, जहां पर कम प्राइस रख करके भी या आप उसको कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर सेल्स को प्रमोट करना होता है। पर्सनल सेलिंग का मतलब डूअर टू डूअर जाकर के आप बताते हैं, यहाँ पर पर्सनल सेलिंग करते हैं, पब्लिक रिलेशन। तो इस
इट्स ऑल अबाउट कि कैसे हम अपने जो हमारे पास प्रोडक्ट रेडी हो चुका है उन्हें कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। ये सारे के सारे ये मोड्स है, ये टूल्स है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए उसके बाद अगर बात करें तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने आज के क्लास में करा उसको मैं एक बार रिकैप करा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। बेटा जी मार्केटिंग का मतलब क्या होता है पहले उसके बारे में समझेंगे। तो इट इज अ प्रोसेस जहां पर मैच करना होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर नीड्स एंड वांट्स फॉर प्रॉफिट्स। बट मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें बेटा तो यहाँ पर मैनेजिंग एक्टिविटीज टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बिजनेस गोल। तो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मैनेजिंग एक्टिविटीज टू अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस गोल। यहाँ पर हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान तो रखते हैं लेकिन हमारा जो बिजनेस का गोल है उसको भी हम पूरा करते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? सेलिंग फोकस ऑन प्रोडक्ट, मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, डिफरेंशिएटेड बाय द फोकस एंड ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड अप्रोच। उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें बेटा तो की कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सोसाइटल क्या होता है, इच फोकस एंड डिफरेंट अप्रोचेस टू सेटिस्फाइंग कस्टमर। इस सभी का अलग अलग अप्रोच होता है कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का नीड्स। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की बात करें इंक्लूड्स लाइक मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे के सारे हम लोगों ने डिस्कस करा। फिर उसके बाद हमने बात करा 4 P's जहां पर हमने पहले बात करा प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हमने बात करा प्राइस क्या होना चाहिए, फिर हमने बात करा प्लेस क्या होना चाहिए, उसके बाद हमने प्रमोशन की बात करी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब व्हाट टू सेल एंड प्राइस का मतलब हाउ मच टू चार्ज, प्लेस का मतलब कहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और यहाँ पर प्रमोशन हम कैसे कम्युनिकेट करें कस्टमर को, कैसे उन तक बताएं, उन्हें इंफॉर्मेशन दें। प्रमोशन टूल की बात करें इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। यहाँ पर प्रमोशन के टूल्स हमारे पास क्या है, एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन करते हैं, पब्लिक रिलेशन भी बनाते हैं और बूस्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट टू विजिबिलिटी टू सेल। तो इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, सेल्स को बढ़ावा देना। तो अगर मैं आज की क्लास को अगर बात करूं बेटा तो वन शॉट के अंदर मैंने सभी चीज़ों को इंक्लूड करा है। इन पॉइंट को एक एक पॉइंट को मैंने बारीकी से समझाया है और पूरे चैप्टर को मैंने समअप करा है। बेटा यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं आपके साथ। बाकी कोई भी आपका अगर सवाल होता है आज के क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ से अपलोड करूँ ताकि आपको टाइम से मिलते रहे बेटा, और इस तरह से आप घर पे बैठ करके आराम से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे आपको केस स्टडीज़ भी कराऊंगा, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मैं पूरी ही सीरीज़ लेकर के आने वाला हूँ बेटा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे लेक्चर को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि आपका भी भला हो। मैंने आपको एक चीज़, मेरा लोगो एक है कि आप एजुकेशन इज़ द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। बेटा आप खुद भी पढ़ाई करें और लोगों का भी भला करें, क्योंकि हम अगर अब यहाँ पर हैं तो हम भी चाह रहे हैं कि सबका भला हो, तो इस तरह से आप लोग भी चाहें। अगर ऐसा सोचेंगे तो चीज़ें क्या समाज में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगा, जिससे क्या होगा, सभी में भला होगा और सभी का भला होगा बेटा। सबके साथ और सबके विकास के साथ हमें काम करना चाहिए। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। यही मेरा विश है आप लोगों के साथ। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। यहाँ तक रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।